प्रणाम आचार्य जी। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। 2.5 साल से मेरी डिप्रेशन की दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी है, मैं नहीं ले रही हूँ जब से आप कनेक्ट हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे आपको सुनते सुनते मतलब यही हुआ कि मैंने आपके चैनल को भी बहुत बार ब्लॉक मारा, नहीं समझ आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे यात्रा रही और गिरते पड़ते चीज़ें क्लियर हुई और आज ये रिज़ल्ट है कि चीज़ें अभी सही है, समझ आनी शुरू हुई, क्लैरिटी शुरू हुई है। बचपन में 6 to 7 ईयर्स की थी तो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ मेरे साथ और फिर धीरे धीरे चीज़ें ख़राब होती गई। पेरेंट्स को बोलने की भी हिम्मत नहीं, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं था उस समय पे, जब बताया नहीं जाता था कि ऐसा कुछ होता भी है और पेरेंट्स को लगता था कि सब सही तो है। और वो भी मतलब मेरे बुआ के बेटे ने ये सब चीज़ें की, तो जब उन्हें बताया तो वो खुद शॉक हो गए कि हमें तो लगता था कि घर में सब बहन भाई होते हैं, ऐसा तुम्हारे साथ बहुत समय से हो रहा था। बट ठीक है, उन्होंने अपने तरीके से सब चीज़ें सॉर्ट आउट की। लेकिन जो एक बोलते ना गुस्सा, बहुत ज़्यादा इरिटेशन, वो कंटिन्यू रहा। और फिर धीरे धीरे कुछ मानसिक तौर पे अगर आप सही नहीं फील करते हो तो बॉडी फिर चैलेंजेस आना, बहुत सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती है। और फिर वही हुआ, जब एज थोड़ी आती गई तो मतलब इमोशनल ईटिंग, ओवर ईटिंग, फीलिंग अनलव्ड, वो जो सब टीनेज के जो इश्यूज आते हैं वो सारे आने शुरू हुए। घर वाले इतने परेशान कि आज बोल रही हूँ कि मैं बैग लेके निकल रही हूँ और मैं निकल जाती थी। मतलब लिटरली मेरी मम्मी रोती थी कि क्या है, हम क्या करें। यात्राएं कर ली, कैलाश मानसरोवर चली गई कि शायद वहाँ सोल्यूशन मिल जाए। जितने भी योग संस्थाएं हैं सबसे कनेक्ट हुई, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन, योगा, मतलब विपाशना, हर चीज़ से सोल्यूशन थोड़े टाइम के लिए आता था। फिर वही चीज़ें शुरू, फिर कुछ कुछ मतलब ऐसे सो कॉल्ड मॉडर्न बाबाज जो हैं, आत्माएं यहाँ से वहाँ निकल जाती है। मतलब मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं है, अब तो कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा हुआ है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन इतनी सिंपल चीज़ जो आप बताते हैं कि क्वेश्चन आंसर करने से ही चीज़ें सॉल्व होगी, गीता में जो लिखा हुआ है, जहाँ पे प्रॉब्लम है, समझ ही नहीं आएगी कभी इतनी सिंपल चीज़ें जिससे आप अंडरस्टैंड करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। फाइनली चीज़ें आपसे जब करेक्ट हुई तो कहा कि मैंने चैनल को ब्लॉक मार दिया था। यहाँ से जो वॉल्टियर थे अजितेश जी, भेजते रहते थे, उन्हें भी ब्लॉक मार दिया। मैंने कहा सुनना ही नहीं है। लेकिन आप कहते हो ना कि सच बहुत पावरफुल होता है, कि आपको खींचता है। तो धीरे धीरे चीज़ें सॉल्व हुई और अब जाके समझ आ रहा है, क्लैरिटी है। लेकिन मैं तो अपनी चीज़ों से निकल गई और मैंने यहाँ तक चीज़ें, जर्नी को तय किया है मैंने। लेकिन आज अब जब चीज़ें देखती हूँ कि 10 में से 6 से 7 बच्चों के साथ सेक्सुअल चाइल्ड अब्यूज़ होता है, उसमें से 50% बॉयज़ भी हैं, सिमिलर रेशियो है, और 90% उनके रिश्तेदार होते हैं, घर वाले होते हैं। तो ये मतलब हाउ टू डू दिस, मतलब ये कैसी चीज़ों, मतलब कैसे सॉल्व होगा। और ये मेरे लिए सही में बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि मैं इससे गुजर चुकी हूँ और ये बहुत बेकार होता है, बहुत भयानक होता है ये सब, जो आपके अंदर जो कुछ बच जाता है। तो हाउ टू डील विद दिस, और क्या और ज़्यादा इस पे काम किया जाए। देखो, हम ये सोचते हैं कि हम एक इंस्टीट्यूशन बना देंगे और उसको बोल देंगे कि ये होली है। हम कह देंगे परिवार एक पवित्र संस्था होता है, विवाह एक पवित्र संस्था है, और हम कह देंगे कि वो होली है तो वो होली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं, हम सब एक दूसरे से बोलेंगे कि पति पत्नी का रिश्ता बड़ा पवित्र होता है और परिवार तो साधना स्थली होता है जहाँ धैर्य और संयम की उपासना करनी पड़ती है। ताऊ पिता समान होता है,
चाचा भी बहुत इज्जत का हकदार होता है। माँ की बहन माँ सी कहलाती है, तो वो भी माँ जैसी होगी। और माता पिता तो खैर होते ही हैं देवी देवता। हम सोचते हैं हम ये सब कह देंगे तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने कह दिया। आपके कहने से ऐसा हो नहीं जाएगा ना, यथार्थ नहीं है ये। और हम ऐसे भोंदू होते हैं कि हम इतनी बार इस झूठ को दोहराते हैं कि हमें खुद ही इस झूठ में यकीन आ जाता है कि परिवार एक पवित्र संस्था है। सबसे यही बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, तो खुद भी लगने लगता है कि यहां तो सब पवित्र ही काम होंगे। जब खुद ही लगने लग जाता है तो यथार्थ से बिल्कुल नावाकिफ हो जाते हो, असावधान हो जाते हो और भूल जाते हो कि वो जो भी हैं, चाचा ताऊ या परिवार के अन्य पुरुष, वो पुरुष ही हैं। सिर्फ तुमने कह दिया कि परिवार में डिविनिटी होती है, दैवीयता होती है, प्यार होता है, अपनापन होता है, ये होता है, फलाना ठिकाना, तुम्हारे कहने से आ थोड़ी जाएगा। सारी अच्छाइयां अध्यात्म से निकलती हैं, और जहां अध्यात्म नहीं है वहां एक भी अच्छाई नहीं हो सकती। तो इसीलिए फिर बच्चों का सबसे ज़्यादा शोषण परिवार के भीतर ही होता है। अभी हम कल कह रहे थे ना कि दुनिया भर में महिलाओं की जितनी हत्याएं होती हैं उसमें से अधिकांश उनके या तो घर वाले करते हैं या उनके प्रेमी करते हैं। क्यों? हमें तो बताया गया था कि प्यार बहुत पवित्र रिश्ता होता है, तो ये सब प्रेमी इतनी हत्याएं क्यों करते हैं फिर? क्योंकि पवित्र सिर्फ सच्चाई होती है। तुम लाख बोल लो होली 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 इंस्टीट्यूशन, होली फैमिली, वो तुम्हारे बोलने से थोड़ी हो जाएगी। वो उतनी ही खतरनाक है जितना कि दरिंदों से भरा जंगल। और बच्चा जो छोटा होता है वो तो बड़ा ही दुर्बल होता है ना, और एकदम दूसरों पर आश्रित। और दूसरों पर आश्रित मात्र नहीं है, तुमने उस बच्चे को बोल दिया है कि ये जो तुम्हारे आसपास लोग हैं ये अच्छे लोग हैं, तो ये जो कुछ भी बोले मान लेना, इन पर यकीन कर लेना। वो दो तरफी मार झेल रहा है। एक तरफ तो वो खुद अशक्त है, और दूसरी तरफ तुमने उसको बोल दिया है कि ये सब जो लोग हैं इनकी बात सुनना, और ये अच्छे लोग हैं। तो कई बार उसकी हिम्मत भी नहीं होगी बताने की कि ये अच्छे लोग नहीं हैं, ये गंदा गंदा काम कर रहे हैं। ये सब कुछ किस लिए है? क्योंकि आपको मानना ही नहीं है कि कुछ भी होली नहीं होता। गीता के अलावा, उपनिषदों के अलावा और सच्चाई के अलावा आपने आग के फेरे ले लिए, उससे कोई होलीनेस नहीं आ जाएगी, कोई होलीनेस नहीं आ जाएगी।